In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. And with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, our today's topic is subjunctive mood of verb or subjunctive verbs. What is the definition of subjunctive mood or subjunctive verb? It is a verb form. Subjunctive is a verb form that is used to explore a hypothetical situation or to express a wish, command, demand or a suggestion. तो dear students, जब हमने कोई फर्जी बात करनी हो, कोई हाइपोथेटिकल बात करनी हो, इमेजिनरी बात करनी हो, या हमारे सेंटेंस या हमने कोई विश, हमने कोई डिजायर, कमांड, डिमांड, सजेशन, प्रे को शो करना हो, तो हम सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब लगाते हैं. There are three kinds of subjunctive mood or subjunctive verb: present subjunctive, past subjunctive and future wishes. फ्यूचर सब्जेक्टिव हम उसे नहीं बोलते हैं, उसके बजाय उसको नाम दे देते हैं फ्यूचर विशेस. तो कोई कभी कभी सेंटेंस में हम फ्यूचर से रिलेटेड अपने विश को एक्सप्रेस करते हैं, तो तब हम फ्यूचर विशेस के लिए सेपरेट एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं. जब इस पे जाएंगे तो उसको स्टडी करेंगे. तो आइए सब्जेक्टिव की इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रेजेंट सब्जेक्टिव? प्रेजेंट सब्जेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, सपोजिशन एंड अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट डज नॉट फिट विद द रियलिटी इन द प्रेजेंट. जब हम कोई ऐसी बात, ऐसी तवक्को, ऐसी उम्मीद, कोई बात करते हैं जो प्रेजेंट की सिचुएशन से फिट नहीं बैठती, उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो हम बोलते हैं ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव. प्रेजेंट सब्जेक्टिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स. इसके बारे में पेपर में, एमडी कैट में और दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं. प्रेजेंट सब्जेक्टिव का फार्मूला ज़हन में रख लीजिएगा. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब. स्टूडेंट्स, को खास स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ उनमें से वर्ब्स हैं और कुछ एडजेक्टिव्स हैं. सब्जेक्ट के बाद जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब का मतलब है कि वो खास टिपिकल वर्ड आएगा तो ही ये फार्मूला अप्लाई होगा. हर वर्ब के साथ ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. वो गिने चुने वर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं. तो लिहाजा मैंने फार्मूला में लिख दिया है वक्ती तौर पे कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब या एडजेक्टिव है. तो फार्मूला देखते हैं दोबारा से. सब्जेक्ट के बाद आएगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ब, उसके बाद दैट आना चाहिए. दैट का आना डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर सब्जेक्टिव वर्ब्स और उन एडजेक्टिव्स के बाद दैट नहीं आता तो फिर ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं होता, ये नल एंड वाइड हो जाता है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर दैट नहीं आएगा. दैट के बाद सेकंड सब्जेक्ट आएगा. डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा लगाएंगे बेयर इन्फिनिटिव. हम इसके साथ सेकंड सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स कुछ भी यूज नहीं कर सकते. सेकंड सब्जेक्ट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए, बेस फॉर्म आना चाहिए, टू नहीं लगा होना चाहिए, उसके साथ एस ई एस नहीं होना चाहिए, आईएनजी नहीं होना चाहिए, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए. वी विल नॉट यूज एनी लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सेकंड सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई सजेस्टेड, इसमें सजेस्टेड वो सब्जेक्टिव वर्ब है जो स्पेशल वर्ब है, वो उस कैटेगरी में है. वो बाद की स्लाइड्स में आप देखेंगे कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमने सब्जेक्टिव मूड लगाना है. तो बहरहाल यहाँ पॉइंट ये है, आई सजेस्टेड, सजेस्टेड किसी भी टेंस में आ सकता है. ठीक है, आई सजेस्टेड सब्जेक्ट आ गया, सजेस्टेड वो सब्जेक्टिव वर्ब आ गया, उसके बाद दैट आ गया, दैट के बाद सेकंड सब्जेक्ट है ही. अब हम लगाएंगे बेयर इन्फिनिटिव. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. उनके ज़हन में ये आता है कि जब भी ही, शी, इट सिंगुलर नेम आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लाजमी लगाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सब्जेक्टिव में पॉइंट यही है कि हमने ही, शी, इट सिंगुलर नेम के बाद एस एस नहीं लगाना फर्स्ट फॉर्म के साथ. क्योंकि सब्जेक्टिव वर्ब के साथ हम ऐसा कुछ नहीं करते. तो यही बात याद रखी जानी है. स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि जब ये दैट नहीं यहाँ पे आएगा तो फिर ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा. और एक बात ये भी है कि इस सेंटेंस को हम रिफ्रेश करके किसी और तरह से लिख सकते हैं नो डाउट. लेकिन जब हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्टिव वर्ब होगा और उसके बाद दैट होगा, तो फिर हमें यही स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा. जैसे इस सेंटेंस को और तरह से भी लिखा जा सकता है. आई सजेस्टेड दैट ही लीव को हम और तरह से भी लिख सकते हैं. आई सजेस्टेड हिम टू लीव, मैंने उसे मशवरा दिया कि चले जाओ. अब इन्फिनिटिव लगा के भी बना लिया, लेकिन डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर चेंज हो गया. कैसे? सजेस्टेड के बाद डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट आ गया हिम, उसके बाद इन्फिनिटिव आ गया. लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव वर्ब आएगा, फिर दैट आएगा, दैट के बाद सेकंड सब्जेक्ट आएगा और फिर बेयर इन्फिनिटिव आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी सारी तमीज इसलिए बांधी गई है
ताकि आपको पता चल सके। अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि हम कोई और तरह से शुड वगैरह लगा के बना लें, तो बना सकते हैं किसी और सेंस में, किसी और स्ट्रक्चर के साथ। यही स्ट्रक्चर जब होगा, यानी जब दैट होगा सब्जेक्टिव वर्ब के बाद, तो आपको यही फार्मूला, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा और इसी के मुताबिक सेंटेंसेस को करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज माय रिकमेंडेशन दैट शी नॉट बी अपॉइंटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट के बाद शी है, शी के बाद हम कोई भी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब कुछ नहीं यूज कर सकते, बेयर इन्फिनिटिव होगा, तो बी बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में ही है। आगे अपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सजेस्टेड दैट ही डू माय वर्क इन टाइम। तो ये भी डियर स्टूडेंट उसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व होगा। सजेस्टेड के बाद दैट है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ज़हन में ये नहीं लाना कि ही शीट के बाद सिंगुलर नेम के बाद हम एस लगाएंगे, सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं लगता। इसी तरह आपने ये सेंटेंस भी काफी बार सुना होगा, गॉड ब्लेस यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें गौर करें, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद ब्लेस फर्स्ट फॉर्म होना तो ये चाहिए था। अगर आपके ज़हन में प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि गॉड के बाद ब्लेस फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा दिया जाए, नहीं लगाएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब हम कोई विश को, कोई कमांड को, प्रे को या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डील करते हैं तो हम सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। सब्जेक्टिव मूड लगाने के लिए वो स्पेशल वर्ब्स हैं और स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ सब्जेक्टिव मूड लग सकता है, हर किसी के साथ नहीं लग सकता। तो स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से वर्ब्स हैं सब्जेक्टिव वर्ब्स, आप उन्हें देख सकते हैं स्लाइड में। एडवाइस, आस्क, कमांड, डिमांड, डिजायर, इंसिस्ट, प्रपोज एंड सो ऑन। इनके बाद जब दैट आएगा और उसके बाद फिर जब सब्जेक्ट आएगा तो आगे आप बेयर इन्फिनिटिव लगाएं। स्टूडेंट्स, इसी तरह ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं बेस्ट, क्रूशियल, और इनके साथ इट इज का फ्रेज जोड़ दिया जाता है। इट इज बेस्ट, इट इज क्रूशियल। इनके बाद भी जब दैट आएगा तो उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव लगाएं। आइए इनकी प्रेजेंट सब्जेक्टिव की कुछ फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज नेसेसरी दैट ही शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। फार्मूले के मुताबिक इट इज नेसेसरी दैट ही, दैट के बाद ही है, आगे हम शुड, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दैट ही टेक एक्सरसाइज डेली। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पास्ट सब्जेक्टिव्स। पास्ट सब्जेक्टिव में जब हमने विश करनी होती है फॉर प्रेजेंट, मौजूदा टाइम के लिए, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हैं तो पास्ट सब्जेक्टिव लेकिन शो वो प्रेजेंट की विश को करते हैं। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में दो कैटेगरीज बन जाती हैं, विशफुल स्टेटमेंट्स जिसमें कोई विश की जाती है, और आगे जाके पढ़ेंगे नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट जो गलत होती है, जो फेक होती है, जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं विशफुल स्टेटमेंट। पास्ट सब्जेक्टिव में पहली कैटेगरी विशफुल स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रेजेंट की विशेस को डिस्क्राइब करेंगे। वो कौन से वर्ड होते हैं? वो वर्ड है विश, काश, इफ ओनली का मतलब भी काश है, वुड दैट का मतलब भी काश है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि विश, इफ ओनली, वुड दैट के फर्दर दो केसेस बनते हैं। विश, इफ ओनली, वुड दैट के बाद अगर कोई लिंकिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कोई मेन वर्ब नहीं है, सिंपल लिंकिंग वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर है। विश, इफ ओनली, वुड दैट के बाद अगर ये आएंगे तो हम इन लिंकिंग वर्ब्स को वर में या फिर हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एग्जांपल देखें, आई विश आई एम रिच। तो ये स्टूडेंट्स देखें, विश विश्ड नहीं है, पास्ट में नहीं चला गया, वो सिंपल विश है, आई विश आई एम रिच। तो ये स्टूडेंट्स आई के बाद एम आ गया, हम एम के साथ भी वर लगाएंगे। अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि आई के साथ वाज लगा देंगे तो नहीं लगाएंगे वाज। जब हम सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं तो जहां जहां वाज भी लगना होता है वहां वहां भी वर लगाते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा आई विश आई वर रिच या आई हैड बीन रिच। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर विश, इफ ओनली, वुड दैट के बाद मेन वर्ब आ जाए, लिंकिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब जिसकी मतलब फॉर्म्स बन जाए जो रेगुलर वर्ब हो, तो फिर हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ओनली यू स्टेड होम, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट कैसे होगा? इफ ओनली काश यू स्टेड एट होम। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जब स्टे मेन वर्ब था तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, और अगर लिंकिंग वर्ब होता तो उसको वर और हैड बीन में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमने नॉट भी लगाना होगा तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह बनेगा, इफ ओनली यू डिड नॉट स्टे एट होम, काश तुम आज घर पे ना रुकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पास्ट ऑब्जेक्टिव में विशफुल स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट की विशेस को जाहिर करती हैं, उसके दो केसेस हैं।
अगर विश इफ ओनली वुड दैट के बाद लिंकिंग वर्ब्स आ जाएं तो उनको हम वर और हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर विश इफ ओनली वुड दैट के बाद मेन वर्ब आ जाए, रेगुलर वर्ब जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पास्ट ऑब्जेक्टिव का सेकंड केस, नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, जो फर्जी, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको जाहिर करते हैं वर्ड एज इफ एज दो। एज इफ एज दो के बाद अगर लिंकिंग वर्ब हो तो लास्ट रूल की तरह, एज इफ एज दो के बाद अगर लिंकिंग वर्ब हो तो हम लिंकिंग वर्ब को वर या हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ही बिहेव्स, तो ये स्टूडेंट्स ये देखें पीछे बिहेव्स प्रेजेंट में है, इसलिए ये प्रेजेंट की विशेष है, प्रेजेंट की नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है। ही बिहेव्स एज इफ ही इज मैड, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे पागल है, तो ये डियर स्टूडेंट्स कैसे करेक्ट होगा? ही बिहेव्स एज इफ ही वर आर हैड बीन मैड, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब था तो लिंकिंग वर्ब को हम वर या हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एज इफ एज दो के बाद मेन वर्ब आ जाए तो हम मेन वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ही क्राइज एज इफ ही सीज अ स्नेक, वो चिल्लाता है जैसे उसने सांप देख लिया है। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्राइज प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर क्राइज की जगह टेंस चेंज होगा तो केस भी चेंज हो जाएगा, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट करिए यहाँ पास्ट आ जाता है तो फिर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट। तो बहरहाल अभी के लिए ही क्राइज एज इफ ही सीज, स्नीज मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ही क्राइज एज इफ ही सा अ स्नेक। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज सो एक्साइटेड, इज प्रेजेंट में है, शी इज सो एक्साइटेड एज दो शी स्टॉप्स द बोट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे क्योंकि मेन वर्ब है, शी इज सो एक्साइटेड एज दो शी टॉप द बोट। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स हमने पीछे पढ़े हैं उनको वन बाय वन जरा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विश का केस। अगर विश के बाद दैट है या नहीं भी है, हमने देखा अगर उसके बाद लिंकिंग वर्ब है तो हम उसको वर और हैड बीन में चेंज कर देते हैं। अगर विश के बाद मेन वर्ब होगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। एग्जांपल देखिए, आई विश दैट ही कॉल्ड मी नाउ, तो ये करेक्ट एग्जांपल है। काश वो मुझे बुलाता, तो रियलिटी ये है कि अब वो मुझे नहीं बुला रहा, ठीक है, प्रेजेंट की विश। स्टूडेंट्स, इस केस को आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, वुड रादर के केस में। वुड रादर से पहले भी अगर सब्जेक्ट हो और वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वुड रादर यू, आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गए, आगे हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। यू पेड बाय कैश। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है एज इफ एज दो वाला, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, जरा इसको खोल के डिटेल के साथ बयान किया गया है कि एज इफ एज दो से पहले अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस होना लाजमी है प्रेजेंट सब्जेक्टिव के लिए, उसके बाद भी अगर सब्जेक्ट है तो फिर हम उस टाइम उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं अगर मेन वर्ब हो, और अगर लिंकिंग वर्ब हो तो जैसे पहले पढ़ चुके हैं उसमें वर और हैड बीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ मेन वर्ब है, शी एक्ट्स एज इफ शी वर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। वर सेकंड फॉर्म होती है, इज हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वर सेकंड है, बीइंग थर्ड फॉर्म, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है इफ ओनली के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर आगे इसके साथ भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे अगर वर्ब है। अगर वर्ब नहीं है तो फिर लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब को वर और हैड बीन में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ जो कि वर्ब है तो सेंटेंस बन जाएगा इफ ओनली शी वर एट होम टुडे, वर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो लिहाजा वर लग गया है, हैड बीन भी लग सकता था। और आपको पता ही है, इसी तरह ज़हन में रखिएगा कि पास्ट ऑब्जेक्टिव जो प्रेजेंट की विशेष को शो करते हैं उनमें उनके बाद इफ ओनली, विश, दैट, वुड दैट, इसी तरह एज इफ एज दो, इन सब के बाद अगर लिंकिंग वर्ब है तो वर और हैड बीन में कन्वर्ट कर दें लिंकिंग वर्ब को, अगर मेन वर्ब है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पास्ट सब्जेक्टिव्स, मींस विशेस फॉर द पास्ट। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, सपोजिशन एंड स्टेटमेंट एंड समथिंग अबाउट समथिंग दैट डज नॉट फिट विद द रियलिटी इन द पास्ट। ये ऐसी ख्वाहिश को, ऐसी बातों को जाहिर करता है जो पास्ट की रियलिटी से मैच नहीं करती। इसके कौन कौन से केसेस हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर विश्ड हो, पहले ही मैंने इसकी तरफ हिंट दिया था कि विश प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये विश हो जाए, अगर ये विश हो जाए तो इसका मतलब है कि हम पास्ट की विश को जाहिर कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। विश्ड हो, विश से पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, आगे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो सेंटेंस करेक्ट ये है, आई विश्ड ही हैड नॉट गॉन यस्टरडे। तो ये स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगर फर्ज करें मैं आई विश्ड की जगह विश लगा देता हूं तो फिर ये वाला केस नहीं लगेगा, फिर वो
पास्ट सब्जेक्टिव जिसमें प्रेजेंट की विशेष शो करते हैं वो केस लग जाएगा। फर्स्ट करें ऐसे, आई विश ही डिड नॉट गो यस्टरडे, फिर ये ऐसे हो जाना था, चूंकि ये विश्ड है तो हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। अगर ये विश होता तो फिर पास्ट इंडेफिनिट लगाना। स्टूडेंट्स इसी तरह एज इफ एज दो है, एज इफ एज दो से पहले पास्ट में कोई टेंस होना चाहिए और एज इफ एज दो के बाद सब्जेक्ट है तो उसके बाद भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल शी टोल्ड एज दो शी हैड नोन द प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स टोल्ड पास्ट में था, एज इफ एज दो के बाद फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे विश इज फॉर द पास्ट। डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर सब्जेक्टिव या फ्यूचर विशेस के लिए ये कब यूज होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेंसी अबाउट इवन सिचुएशन दैट मे अकर कुड नॉट हैव हैपेंड इन द फ्यूचर, जो हो सकती हैं, जिनके अकर होने की, जिनके होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको फ्यूचर सब्जेक्टिव या विश फॉर द फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर पहले देख लें, विश है और विश के बाद अगेन सब्जेक्ट है, उससे पहले भी सब्जेक्ट है। तो अगर हम फ्यूचर की विश को जाहिर करना चाहते हैं तो हम सेकंड सब्जेक्ट के बाद वुड लगाते हैं या कुड लगाते हैं। दो मॉडल वर्ब, वुड या कुड, और इन दोनों के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। एग्जांपल देखिए, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि विश तो पास्ट सब्जेक्टिव में भी आती है जब हम प्रेजेंट की विशेस को शो करते हैं। तो इसका सिनेरियो देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये फ्यूचर की विश है। तो दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, विल यू विजिट मी टुनाइट, क्या आज रात तुम मुझसे मिलने आओगे? नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं आऊँगा। अब पहला वाला बंदा क्या कहता है? आई विश यू वुड विजिट मी, काश मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मिलने आओ। अब वो बात अभी होनी है, अभी टुनाइट रात अभी आनी है, लेकिन उससे पहले डिस्कशन हो रही है कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तो उसने कहा नहीं आऊँगा। तो अब उसकी विश क्या थी? आई विश यू वुड या कुड विजिट मी टुनाइट। तो ये सब्जेक्टिव बन गया डियर स्टूडेंट्स, और ये फ्यूचर की विश को शो कर रहा है कि वो टाइम अभी आने वाला है, उस टाइम की विश की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको एक सेपरेट लेक्चर में इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। कम से कम एक या दो MCQs इसमें से लाजमी आते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।